सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाग पंचमी व्रत की विधि और इसकी कथा के बारे में। नाग पंचमी हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन माना जाता है। नाग पंचमी श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन आती है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त 2022 यानी मंगलवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं नाग पंचमी पर नाग देवता की किस तरह पूजा करनी चाहिए और इसका क्या महत्व होता है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। नाग पंचमी नाग देवता की पूजा के लिए मनाई जाती है। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि इससे कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को दान देना भी लाभकारी माना जाता है। नाग पंचमी पूजा की अब हम विधि के बारे में जान लेते हैं। नाग पंचमी की पूजा जहाँ पर भी आप बैठकर करें, उस कक्ष को यानी उस जगह को गंगा जल छिड़क कर साफ कर लें। इसके बाद एक चौकी पर आपको कपड़ा बिछाना है। कपड़े के ऊपर नाग देवता की मूर्ति को स्थापित करना है। नाग देवता की मूर्ति आप तांबे की, चांदी की, पीतल की, सोने की, जैसी भी सामर्थ्य हो, मिट्टी की, आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। अगर आप किसी धातु की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो उसे किसी बर्तन में रख लें और एक घी या तेल का आपको दीपक जलाना है। नैवेद्य वगैरह पूजन की जो सामग्री होती है, पूजा की सामग्री समस्त जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से उनको अर्पण करें। अक्षत, चंदन, कुमकुम, धूप, दीप वो सभी रख लें एक प्लेट में। जब ये सारी सामग्री रख लें, पूरा परिवार वहाँ पर बैठ जाए और आप सबको हाथ में जल लेकर पहले संकल्प करना है। जल के साथ संकल्प करना है। जब भी कोई पूजन करें तो संकल्प लेकर ही करना चाहिए, तभी उस पूजा का पूरा फल मिलता है। संकल्प कैसे करना है? संकल्प या तो आप पंडित जी से करवा सकते हैं। कोई पंडित जी आपके घर के आसपास रहते हैं, उनको बुला लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि हमें संकल्प करवा दीजिए। वो आपको करा देंगे। 1 मिनट का संकल्प होता है, वो आप उनको बोलकर करा लें और उनको कुछ दान दक्षिणा अवश्य दे दें। अगर आप खुद संकल्प कर रहे हैं तो आप जल को हाथ में लेकर और अपना नाम, अपने गोत्र, अपना शहर, अपने मोहल्ले का यानी अपना जो एड्रेस है, एक तरह से उनको बताना है कि मैं यहाँ बैठ के ये पूजा कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मैं अपनी पूरे परिवार के साथ ये पूजन कर रहा हूँ, पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से मैं ये पूजा करूँगा। इसमें अगर कुछ अति या कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार पर कृपा करें, हमारी भूल चूक को क्षमा करें। इस तरह बोलते हुए जल को आप जमीन पर छोड़ देंगे। ये संकल्प बहुत ज़रूरी है। जब पंडित जी कराते हैं तो वो कुछ मंत्र बोलते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप पंडित जी से संकल्प ले लें। अगर पंडित जी नहीं मिलते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आप नाग देवता की जो भी मूर्ति है उसको बर्तन में रखकर उसको जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हो, दूध मिला सकते हो, पंचामृत से उनका धीरे धीरे अभिषेक करना है। जैसे आप शिव जी पर रुद्राभिषेक करते हो उसी तरह से कोई भी मंत्र आपको आता है वो ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको नीचे एक मंत्र बताऊंगी, वो मंत्र बोलते हुए आप नाग देवता पर जल अर्पित करेंगे। पूरी फैमिली इस तरह से उस जल को अर्पित करेगी। और अगर आपने मिट्टी के नागदेव बनाए हैं तो उस मिट्टी के नाग देवता पर हम लगातार जल नहीं चढ़ा सकते क्योंकि वो जल्दी गल जाएगी। तब आप क्या कर सकते हो कि आप फूल की सहायता से थोड़ा सा उस पंचामृत का सारी फैमिली छींटा दे दे। लास्ट में सारा पंचामृत आप चढ़ा सकते हो, लेकिन अभी शुरू में क्योंकि अभी आप पूजा कर रहे हो तो पूजा करते समय आपके पास अगर किसी धातु की, अष्ट धातु, चांदी की, तांबे की जो भी है उस पर तो आप जल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अक्षत यानी चावल, कुमकुम, चंदन, फूल, फल, मेवा, नैवेद्य जो भी पूजन की सामग्री थी वो अर्पित करनी है। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और अपनी पूजा प्रार्थना जो भी आपने की है उसमें कमी आती होने के लिए क्षमा जरूर मांगनी है। तो ये तो हो गई आपकी भक्ति भावना के साथ आपने उनका पूजन किया। पूजन करते समय आपका फोकस सिर्फ उस पूजन पर होना चाहिए, इधर उधर की सारी बातें छोड़कर पूरी श्रद्धा भावना के साथ पूरी फैमिली को बस सिर्फ पूजन पर ध्यान करना है। नहीं तो सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र लगातार पूरी फैमिली बोल सकती है। आप स्पीकर में भी महामृत्युंजय मंत्र चलाकर रखें और उसके साथ साथ आप बोलते जाएं और जल अर्पित करते जाएं। आप देखिए आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगेगा जब आप इस तरह की
पूरी फैमिली मिलकर ये नाग देवता का पूजन करेगी, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक भावना उत्पन्न होने लगेगी। नाग पंचमी का जो उल्लेख है वो बहुत ही पौराणिक समय से बोला जाता है, बताया जाता है, और कई कई जगह तो मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से राहु केतु जैसे पाप ग्रह वो शांत हो जाते हैं और इनके दुष्प्रभाव जो होते हैं उनसे भी लोग बच जाते हैं। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को ये पूजन अवश्य करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति अगर ये पूजन करता है तो उसको सांपों का भय नहीं रहता और काल सर्प दोष का जो भी प्रभाव है उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। पूजा याचना आपने कर ली, उसके बाद क्षमा याचना भी कर ली, और इन सब को करने के बाद आप सारे लोग बैठ जाएंगे और नाग गायत्री मंत्र, जैसे सूर्य गायत्री मंत्र होता है, शनि गायत्री मंत्र होता है, उसी तरह होता है नाग गायत्री मंत्र, उसका आप लगातार जप करेंगे। जितनी देर बैठ के कर सकते हैं, इसमें गिनती की कोई संख्या नहीं है, ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। नाग गायत्री मंत्र कौन सा है? नाग गायत्री मंत्र आपको लगातार बोलते जाना है। मंत्र है ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये आपको नाग गायत्री मंत्र लगातार जब तक करना है, जब तक आपकी श्रद्धा भक्ति हो, इसमें डूब जाना है, खो जाना है। इसके बाद आपको पढ़नी है नाग पंचमी की कथा। मैं यहाँ 2 कथाएं आपको सुना रही हूँ, इसमें से जो कथा भी आपको पसंद लगे, छोटी लगे, अच्छी लगे, क्योंकि इन कथाओं का वैसे तो शायद कोई महत्व नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कोई भी पूजा में उसकी कथा पढ़नी चाहिए। अब ये कितनी सच है कितनी नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ पूजन तो बिल्कुल सच्चाई है, पूजन जरूर करना चाहिए, लेकिन इनकी कथाओं पर इतना फोकस आप नहीं करना, मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जो कथाएं होती हैं वो उस समय जब बनी थी उस समय कैसी स्थिति रही और अभी इनका आज के समय से कोई संबंध है या नहीं है वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये कथाएं और कथाएं हमें कुछ ना कुछ संकेत देती हैं, हमें कुछ प्रेरणा देती हैं, ना कि जो कथाओं में लिखा जाता है अचानक से वो उसका कुछ अर्थ होता है, बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, इनका अर्थ कुछ अलग ही होता है। इसीलिए सिर्फ कथा को कथा के तौर पर पढ़ें, लेकिन इनके अंदर छिपी हुई जो भावना है महत्व उस पर ज़रूर ध्यान दें। पहली कथा के बारे में मैं वर्णन करती हूँ। एक राजा के 7 पुत्र थे, उन सबके विवाह हो चुके थे, उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जिठानियाँ अपनी छोटी दौरानी को बांझ कहकर ताने मारती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास ननद की जिठानियों के ताने उसको बहुत दुखी करने लगे थे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती थी। उसका पति समझाता कि संतान होना ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती सुनते हैं सब लोग बाँझ बाँझ कहकर मेरी नाक में दम कर दिया है, मैं क्या करूं। पति बोलता है दुनिया तो बोलती रहती है, उसको बोलने दे, इससे कुछ नहीं होता है, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना तो मिली, परंतु फिर वह कोई ताने सुनती और फिर से रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी का दिन आया। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने सपने में कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह उठकर बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, कोई नहीं, कर देंगे पूजन। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चा दूध अर्पित कर देते हैं। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने स्वप्न की बात को पति को बताया और पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर नागों का पूजन किया। तो ये थी पहली कथा। जिस तरह उस पति पत्नी को पुत्र रत्न की या संतान रत्न की प्राप्ति हुई, उसी तरह हर स्त्री को संतान सुख देना। हे नाग पंचमी माता, हे नाग देवता,
सभी स्त्रियों पर कृपा करना, सौभाग्य देना, अखंड सौभाग्य देना और संतान अवश्य देना। अब मैं बात करती हूँ दूसरी कथा की। नागपंचमी की दूसरी कथा। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र, एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने की सोची। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान और उसकी पत्नी व लड़के, यानी दोनों लड़के थे, उनको डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर आगे बढ़ी तो किसान कन्या ने उसके सामने एक दूध का कटोरा भरकर रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, अपने पिताजी के गलती की क्षमा मांगी, अपने पूरे परिवार के लिए क्षमा मांगी। नागिन उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न हो गई। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जिस तरह नाग देवता ने उस परिवार पर कृपा करी, वैसे ही आप सभी के परिवार पर भी नाग देवता कृपा करें।